परमेश्वर, आपकी दया के लिए, आपकी अगुवाई के लिए पिता परमेश्वर, आप आशीष दे, अनुग्रह कर पिता परमेश्वर। जब वचन से बोला जाए पिता परमेश्वर, अपने पवित्र आत्मा द्वारा पिता आदेश दे पिता परमेश्वर। जितने सुनते पिता, उन्हें सुनने और समझने के बुद्धि ज्ञान दे पिता परमेश्वर। मुझे बोलने की बुद्धि ज्ञान दे पिता। सब कुछ सुनना और सुनाना आपके नाम से हो प्रभु। आप सहायता करें, मदद करें पिता परमेश्वर। हर एक महिमा आप ले पिता परमेश्वर। आप दया करें पिता। सारी गौरव में प्रशंसा आपको देते हैं प्रभु यीशु मसीह, आपके मीठे और पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। सभी को जय मसीह। हम प्रभु का धन्यवाद देंगे कि यहाँ पे परमेश्वर वचन के द्वारा हमसे बहुत सारी बातें चित करना चाहता है। यहाँ पे जिस तरह से परमेश्वर ने मूसा से बातें कहा और कहा पहला वचन में, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इजराइलियों से कह कि इजराइलियों में से या इजराइलियों के बीच रहने वाले परदेशियों, इजराइलियों के में या इजराइलियों के बीच रहने वाले परदेशियों में से कोई क्यों ना हो जो अपनी कोई संतान मोलक को बलिदान करे। यह निश्चय मारा डाला जाए और जनता उस पर पथराव करे। मैं भी उस मनुष्य के विरुद्ध होकर उसको उसके लोगों में से इस कारण नष्ट करूंगा कि उसने अपनी संतान मोलक को देकर मेरे पवित्र स्थान को अशुद्ध किया और मेरे पवित्र नाम को अपवित्र ठहराया। आमीन। हम प्रभु का धन्यवाद देंगे। यहाँ परमेश्वर आज्ञा उल्लंघन के बारे में कह रहा है। परमेश्वर ने शुरू से लेकर अंत तक, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक हमारे बीच में बहुत सारी आज्ञाएं भर दी परमेश्वर ने, और वो हमेशा ही चाहते हैं कि हम उनका पालन करें और उनके बहुत ही नज़दीक हो जाए, उनके बहुत ही करीब रहे, क्योंकि परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है। हम लोग और एक वचन देखेंगे, मत्ती 1:1। आप लोग पढ़ सकते हैं अगर आप किसी को मिला हो, मत्ती 1:1। अब्राहम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशावली। और आगे पढ़े। आमीन। नहीं 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 सर, प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है इब्राहिम की संतान, दाऊद की संतान और यीशु मसीह की वंशावली। यहाँ हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर ने 3 जनों के बारे में बोला है, 3 ऐसे महान लोगों के बारे में बोला है जिनके जीवन से हम लोग, ये लोग 2 जन ऐसे हैं जो पुराने नियम के लोग हैं। ये नए नियम में ये कहीं भी नहीं, इनका बस कहानी लिखा हुआ है। पर एक जन है जो नया, पुराना और नया दोनों का वाचा बांधने वाला परमेश्वर है, वो यीशु मसीह है, तीसरी वंशावली। और हम अगर बोलते हैं कि हम यीशु मसीह के वंश से आए हैं, तो हम ये नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ पे हमारा वंश ठहराता है तीनों जन, इब्राहिम की संतान, दाऊद की संतान और यीशु मसीह की संतान। पर यहाँ पे जब हम लोग लय व्यवस्था 20 अध्याय पढ़ रहे थे, वहाँ बहुत सारी आज्ञा उल्लंघन के बारे में बता रहा था। पर हम वहाँ देखते हैं कि मत्ती 1:1 में पहला अध्याय में जो पहला नाम लिखा गया है वो मूसा का नहीं है, वहाँ इजरायलियों में से किसी का नहीं है। यहाँ तक कि अगर हम पढ़ें तो परमेश्वर ने उत्पत्ति, जब हम लोग पढ़ते हैं उत्पत्ति, परमेश्वर ने छठा दिन में क्या बनाया था? छठा दिन में परमेश्वर ने, हम सबको पता है कि परमेश्वर ने छठा दिन में आदम को बनाया, सब कुछ बनाने के बाद, और उसको आशीष दी। तो आदम तो परमेश्वर का पहला संतान था, पहला मतलब उसको बनाया गया था, मिट्टी से रचा था परमेश्वर ने। पर जब हम लोग मत्ती 1 में पढ़ते हैं तो वहाँ पे इब्राहिम का नाम लिखा हुआ है। ये प्रतिज्ञा कैसा था? ये प्रतिज्ञा क्यों है? क्योंकि परमेश्वर, अगर हम देखें तो आदम उसका बनाया हुआ एक पहला फल था। हम भी अगर अपने घर में कुछ भी, अगर अपने जीवन में पहला कार्य को करते हैं, तो हम अपने, जितना भी हमारे जीवन में आगे आगे चल के हमारी उन्नति हो जाए, बहुत और भी संतान हो जाए, या जितने भी उपस्थित है, किसी किन्हीं के लोगों के एक नहीं 2 बच्चे 3 बच्चे हैं, पर हम क्या करते हैं? पहला नाम हमेशा अपना पहला संतान को ही देते हैं। यानी परमेश्वर के
यहोवा परमेश्वर के नज़र में वो पहला नाम क्या था? आदम का। हम लोग सभी बोलते हैं कि हम लोग आदम के वंश से आए हुए हैं। पर जब हम लोग मत्ती 1 का 1 पढ़ते हैं, तो वहाँ पे हम देखते हैं कि हम आदम का नाम वहाँ नहीं लिखा हुआ है। क्यों नहीं लिखा हुआ है? आदम क्यों उसका नाम नहीं लिखा हुआ है? गलती तो बहुतों ने की, बहुतों ने ऐसा चीज़ किया जिसकी वजह से परमेश्वर उन पे क्रोधित हुए, उन पे गुस्सा हुए। यहाँ तक कि इतना जो लय व्यवस्था जिसके बारे में बताता है मूसा, मूसा के बारे में कि परमेश्वर बहुत अच्छे थे कि मूसा से एकदम एक बाइबल में ऐसा भी लिखा है, मूसा से परमेश्वर एक भाई की तरह बात करता था। वो जब उनके पास जाते थे, करीब जाते थे, तो उसकी चेहरे की रोशनी उस पे पड़ती थी और बहुत जब वो उधर से निकलते थे तो उसको अपना मतलब मुँह ढकना पड़ता था क्योंकि उसके चेहरे में इतना रोशनी, इतना प्रकाश कि वो समझ में आता था। तो वो रोशनी प्रकाश पाने वाला व्यक्ति, उसके बारे में भी मत्ती 1 में नहीं लिखा हुआ है। लिखा हुआ है इब्राहिम के बारे में। आदम के बारे में अगर हम देखें, तो आदम को परमेश्वर ने इतना प्यार किया, इतना प्यार किया कि हम देखते हैं पहला दिन उसने उस आकाश बनाया, पृथ्वी बनाई, पानी दिया, जल दिया, फल फूल दिया, खाने को दिया, किसी भी तरह का कमी घटी नहीं रखा, सब चीज दिया उसको। इतना प्यार करने वाला ईश्वर जब कोई किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करता है तो उसके लिए ज़रूरत की हर एक सामान, हर एक चीज़ को वो रख देता है उसके लिए। इतना प्यार करने वाला ईश्वर जो आदम को इतना प्यार से बनाया, इतना उसको दिल से उसका रचना किया, पर हम देखते हैं कि उसका नाम पर नया नियम में वो काट दिया, काट के इब्राहिम का नाम दिया। और हम लोग बोलते हैं कि हम लोग इब्राहिम की संतान हैं। बहुत जगह बोला जाता है कि हम लोग आदम का वंशावली से आए हैं, पर परमेश्वर यहाँ पे आदम और इब्राहिम के बारे में बहुत कुछ हम लोग को बताता है। मूसा के बारे में भी बताता है कि इब्राहिम का नाम इसलिए उसने मत्ती 1 का 1 में लिखा हुआ है कि हम इब्राहिम की संतान, दाऊद की संतान और यीशु मसीह की वंशावली है। क्योंकि आदम जो है वो कितना ही प्यारा था, कितना अच्छा था कि उसको परमेश्वर ने इतना सब कुछ दिया, इतना सब कुछ दिया। एक बड़ा बेटा का रूप में उसको जो-जो देना चाहिए था, वो सब कुछ दे के उसको पूरा किया। पर जब हम देखते हैं कि वो क्या किया कि आज्ञा का उल्लंघन किया। पर आज्ञा का उल्लंघन करने से भी परमेश्वर उसको अपना दिल से नहीं निकाला था। अगर दिल से निकालता तो जिस मिट्टी से बनाया था उसी दिन उस मिट्टी से उसको राख भी बना देता। पर परमेश्वर ने क्या किया, उसको बस अपने अदन की वाटिका से निकाल दिया और उसको इस पृथ्वी पर भेज दिया। और जब वो यहाँ पे आया तो उसको बहुत कुछ सहना पड़ा, उसके द्वारा हमारे जीवन में मृत्यु आया। पर जब हम इब्राहिम को देखते हैं कि मत्ती 1 का 1 में उसका नाम क्यों लिखा हुआ है, तो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जब उसको एक दर्शन दिया था, पहला दर्शन, तो उसको परमेश्वर ने बोला था तुम अपने घर को छोड़ के और अपने जाति भाई को छोड़ के, अपने पिता के घर को छोड़ के तुम जिस देश को मैं तुमको ले चलूँ, तुम वहाँ पे चलो। ये भी उसका वजह नहीं था कि परमेश्वर ने बोला और वो छोड़ के चला आया। वजह ये था कि परमेश्वर ने जब-जब उसको दर्शन दिया, उसने क्या किया? परमेश्वर का एक वेदी बनाया, परमेश्वर का धन्यवाद किया। हर एक जगह परमेश्वर ने उसको जहाँ भी दर्शन दिया, उसने क्या किया? एक वेदी बनाया और परमेश्वर के सामने सर को झुकाया कि यहाँ पे हम परमेश्वर का दर्शन देखे हैं, यहाँ पे एक परमेश्वर का वेदी होना चाहिए। हम लोग जब भी इब्राहिम का कहानी पढ़ते हैं तो देखते हैं कि वो पहला दर्शन में भी परमेश्वर ने जब उसको दर्शन देके वो चले गए, तो उसके बाद परमेश्वर ने उस जगह में एक वेदी बनाई। वेदी बनाना मतलब का परमेश्वर को अपने जीवन में एक स्थान देना, जो आदम ने नहीं दिया था। आदम कितना लकी हो के भी नहीं था, क्योंकि आदम एक ऐसा व्यक्ति था जिसको परमेश्वर सांझ के समय परमेश्वर उसके सामने आते थे और उसके सामने पूरा एकदम फेस टू फेस बैठ कर उससे बातें करता था, उससे पूछता था हर एक चीज को। सोचिए वो इतना आशीर्वादित एक व्यक्ति था कि आज तक जो जो उसने जीव जंतुओं का नाम लिखा, जो जो उसने उसका नाम पूछा, परमेश्वर ने उससे कहा कि आदम, ये जितना भी पशु पक्षी जीव जब जंतु है, उसका तुम जो नाम रखोगे वही रहेगा।
परमेश्वर ने क्या किया, जैसे जैसे आदम ने उन सबों का नाम रखा, आज तक भी दुनिया में, आज तक भी अगर हम देखते हैं कि वो नाम इब्राहिम ने नहीं रखा, वो नाम परमेश्वर ने दाऊद ने नहीं रखा, वो मूसा ने नहीं रखा, वो किसने रखा था, आदम को। आदम ने जो जो नाम जिस जिस जानवरों का रखा, जिस जिस पशु का रखा, वो सारा नाम आज आदम के द्वारा ही है और आज तक भी वो बना हुआ है। आज भी हम जब चिड़ियाघर जाते हैं तो हम लोग को अगर हाथी को जानना है कि वो इतना मोटा, इतना भारी वजन वाला कौन है, तो उसका नाम हम जानते हैं, वो हाथी है। अगर शेर और बाघ में हम देखते हैं कि कौन सा शेर है कौन सा बाघ है, तो वो परमेश्वर ने आदम को ही वो आशीर्वाद दिया था कि चीता कौन है और शेर कौन है, ये सारा चीज का आशीर्वाद आदम के द्वारा ही उसने सारा चीजों का नाम रखा। तो आदम तो बहुत ही मतलब श्रेष्ठ था परमेश्वर के नजर में, क्योंकि आज तक भी हम लोग जानते हैं कि क्या क्या किस किस चीज का नाम क्या है, वो आदम के द्वारा पड़ा। तो वो बहुत ही करीब था परमेश्वर का। पर उसने एक काम नहीं किया, इतना कुछ पाते हुए भी परमेश्वर के लिए उसने एक वेदी तैयार नहीं की, एक वेदी तैयार नहीं की, जिसका वजह से परमेश्वर को उसने मान लिया कि बहुत टाइम ऐसा होता है कि हमारे घर में हमारे जो मम्मी पापा होते हैं, जब वो हमको बहुत आसानी से, बहुत सरल रूप से बहुत कुछ दे देते हैं, तो हम लोग समझ नहीं पाते। हम लोग के लिए वो तो नॉर्मल सा बात होता है कि मेरा पिता है, वो उसका फर्ज बनता है ये सारा सब कुछ देना। और हम लोग बस जानते हैं बड़ा बेटा है। कभी कभी तो दोनों दो भाई में झगड़े भी होते हैं कि मैं बेटा, बड़ा बेटा हूँ, मम्मी पापा के गुजर जाने के बाद मैं बड़ा बेटा हूँ, ये ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार मुझे मिलना चाहिए। अगर नौकरी है तो वो नौकरी बड़ा बेटा को ही मिलना चाहिए। ये अधिकार जो है, परमेश्वर यहाँ पे बताता है कि आदम जो था, उसको परमेश्वर ने बहुत सारी चीज़ों को अधिकार दिया, और उसने क्या किया, वो जो अधिकार पाया उसका वो धन्यवादित नहीं हुआ। अगर धन्यवादित होता तो वो एक वेदी बनाता और हमेशा परमेश्वर को धन्यवाद देता, तो उसके द्वारा क्या होता, परमेश्वर भी देखता कि मेरा बेटा जो है, जिसको मैंने दिया, वो हर समय हर एक चीज़ के लिए मुझे धन्यवाद करता है। पर यही कहानी जब हम देखते हैं इब्राहिम के जीवन में, इब्राहिम के टाइम उस पल में उसके पास कुछ नहीं है। परमेश्वर ने जब उसको बुलाया, वो खाली हाथ अपने घर से निकला और चल दिया परमेश्वर के पीछे। उस टाइम में उसके पास कुछ भी नहीं है, ना ही तो धन दौलत है और ना ही तो उसका पास खुद का एक संतान है। ऐसा एक व्यक्ति जिसके पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं होते हुए भी परमेश्वर के वो बहुत ही करीब है, आदम से भी ज्यादा करीब है। परमेश्वर ने उसको कभी भी तो ऐसा नहीं बोला था पुराना नियम में कि जब एक नया वाचा शुरू होगा, एक नया वाचा का संदूक बनेगा, जो हम जिससे यीशु मसीह का आना होगा, तो वहां पे तुम्हारा नाम सबसे पहला हम लिखेंगे। तो परमेश्वर ने ये कर दिखाया, इसलिए कर दिखाया कि वो हमें चाहता है कि हमारे जीवन में एक ऐसा वेदी बने जो टूटा हुआ ना हो। आज आदम के जीवन में एक टूटा हुआ वेदी था, उसने कभी जोड़ने का कोशिश नहीं किया। वो परमेश्वर के सामने कभी भी उस तरह से नहीं आया। वो जानता था कि हम पहला संतान है यहोवा परमेश्वर का नज़र में। हमको जो मिला है, ये मेरा बाप होने का उसने फर्ज निभाया, क्योंकि हमको जन्म दिया, हमको बनाया है। तो हमको जो जो ज़रूरत है मेरा, वो सारी चीज़ों को उसने पहले ही पा लिया था। हमारे जीवन में भी जब, हमारे जीवन में जब सब कुछ पहले से बना हुआ रहता है, तो हम उस चीज़ों को नहीं समझ पाते। आज भी बहुत जनों के लाइफ में देखते हैं कि जो लोग बोर्न क्रिश्चियन होते हैं, तो जो लोग अन्य जाति से आए हुए होते हैं, जो मम्मी पापा, जो लोग परमेश्वर को कभी नहीं जाना था, वो लोग क्या होता है, बहुत दुख के साथ, बहुत कष्ट के साथ जीवन यापन करते हैं। वह गांव में हम लोग यहाँ पे बहुत सारे पास्टर अगुओं के मुंह से ये सुन चुके हैं कि हमारा जीवन पहले कैसा था, हम कैसा रहते थे, कैसा हमारा जीवन कष्ट में था, खाना पीना नहीं था, मांग के खाते थे। हम राजू भैया के जीवन से सुनते हैं, प्रशांत सर के जीवन से सुनते थे, और भी यहाँ बहुत है। सभी के जीवनों ने एक कहानी अपने जीवन में लिखी है, अपने कहानी अपने जीवन में पाया है कि हम कैसे किया। उसके बाद जब उसके संतान होते हैं, तो वो संतान कहलाते हैं बोर्न क्रिश्चियन, माने जन्म
से जन्मा हुआ क्रिश्चियन, प्रभु यीशु मसीह की संतान होने वाले क्रिश्चियन। पर जब वो बच्चे बढ़ते हैं तो उनको उस टाइम तक परमेश्वर उनके जीवन में बहुत कुछ दे चुका होता है। उसके पिता के द्वारा परमेश्वर उसको बहुत कुछ दे चुका होता है, घर देता है, सम्मान देता है, एक व्यवस्था देती है, एक धन दौलत का हर एक सुख देता है। परमेश्वर उसके बारे में हर एक कुछ सोच लेता है। तो ये आशीष किसका किसका रहता है? पिता का रहता है कि पिता ने कभी परमेश्वर को पाया था, इसीलिए परमेश्वर ने उसको पूरा फुलफिल किया और उसका संतान को मिला। पर वही संतान आगे चल के परमेश्वर का राह में नहीं चल पाता, क्योंकि उसको सारा चीज गिफ्ट के रूप में पहले से मिला, वो गिफ्ट को वो नहीं समझ पाता। और हम लोग समझा भी नहीं पाते। हम लोग हमेशा अपने संतान को ये नहीं बोल पाते कि देखो बेटा, देखो बेटी, कि मैं ऐसा था, मेरा परिस्थिति ऐसा था, तो तुम भी अगर आगे चल के बढ़ते हो तो तुमको ये ध्यान रखना चाहिए कि हम किस जगह में थे। हम लोग उस तरह से परमेश्वर के राज्य के लिए उनको तैयार नहीं कर पाते। तभी तो परमेश्वर क्या बोलता है नया नियम में, जो आगे सो पीछे, जो पीछे सो आगे। इसका उसका उद्देश्य ये है कि जो आगे रहता है वो एक दिन पीछे जाएगा, क्योंकि उसने सब कुछ पा लिया है। उसने कभी भी वो चीज नहीं देखी जो उसके पिता ने देखा था या उसकी माता ने देखी थी। उसको सब कुछ पहले से प्राप्त हुआ। और फिर परमेश्वर नए लोगों को ढूंढता है। हम अगर देखते हैं उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक, परमेश्वर हमेशा हर रोज एक अपना लोगों को ढूंढता है। अपना लोगों को ढूंढने में उसने पूरा जीवन बिताया। परमेश्वर ने हर एक, जब जब परमेश्वर ने इजराइलियों को बचाया, वो राजा हुआ, परमेश्वर के राह पे चले, बहुत सारा राजा आया, बहुत सारा राजा। सब राजा कोई 7 साल परमेश्वर के अगुवाई में चला, फिर क्या हुआ, कुछ दिन बाद वो फिर भटक गया। उसके बाद परमेश्वर दूसरा को चुनता है, दूसरे के जीवन में बातें करता है, वो भी चलता है। उसका जब संतान आता है, तो हम बहुत बार पढ़े इतिहास, अगर आप पढ़िएगा इतिहास, तो इतिहास में बहुत ऐसा कहानी लिखा हुआ है कि वो इतना दिन तक राज्य किया, 27 वर्ष तक। फिर वो परमेश्वर के ऐसा नहीं चला जिसका जैसा परमेश्वर ने लिखा था, कहा था उससे। और वो क्या करता है, अपना वाचा को परिवर्तन करता है, वो दूसरी जगह वो देखने लगता है। इस तरह ऐसा करते करते परमेश्वर आज तक उस खोज में है, आज तक ही परमेश्वर उस तलाश में है कि आज जगह जगह में कितने ऐसे विश्वासी हैं जो आज परमेश्वर को पा रहे हैं। ये परमेश्वर का आशीष है। परमेश्वर बहुत महान है कि आज भी परमेश्वर ने अपना काम करना नहीं छोड़ा। पर यहाँ बात आता है जब वेदी के लिए, तो हमें हमेशा देखना चाहिए कि हम हर एक के घर में, यहाँ हम जितने उपस्थित हैं, कि जितने संसार में लोग हैं, हम क्या अपना रोज एक वेदी को अपना तैयार कर पा रहे हैं? हमारा वेदी खड़ा है? अगर वेदी ठीक है तो परमेश्वर का वाचा उस घर में बना हुआ है। आज हम अपना वेदी को खुद ही तोड़ते हैं। परमेश्वर के साथ में एक टाइमिंग होता है परमेश्वर से क्या हाथ जुड़ने का। परमेश्वर के साथ में जुड़ के हमको उस वेदी को, टूटा हुआ वेदी को बनाना चाहिए। वेदी हर एक घर में होना चाहिए, हर एक के जीवन में होना चाहिए। परमेश्वर चाहता है कि रोज का रोज हम एक वेदी बनाए। परमेश्वर ने बाइबल में लिखा है कि रोज का रोटी, प्रतिदिन का रोटी हमें प्रतिदिन दे। परमेश्वर ने नहीं कहा, भैया 2 दिन पहले प्रचार कर रहे थे कि परमेश्वर ने नहीं कहा कि आप 1 साल का रोटी हमें दे दे, 1 हफ्ता का रोटी हमें दे दे। परमेश्वर ने कहा कि आज का रोटी आज हमें दे, ताकि वो कल खराब ना हो। पर हम क्या करते हैं, इजरायली भी किया था, जब परमेश्वर ने मूसा से कहा था कि हम मन्ना बरसाएंगे, तो वो तो साफ साफ बोल दिए थे कि देखो, आज का आज ही का तुम बटोरना, कल के लिए मत रखना, खराब हो जाएगा, वो सड़ जाएगा। पर इंसान ने क्या किया, वो कल के लिए भी रखा। आज अगर उस टाइम में बोला जाए हम भी वहां रहते, तो हम लोग भी ऐसा ही करते। हम लोग सोचते आज मेरा बच्चा खाएगा तो कल के लिए भी हम जमा करके रख दे। अगर कल सुबह सुबह उसको भूख लग गया तो वो कल भी इसमें से खा लेगा। पर परमेश्वर ने, वो जो बोलता है वो अपना सच बात बोलता है, वो करके दिखाया। जब सुबह लोग उठते थे और बासी चीज को देखते थे, तो बासी चीज में खराब हुआ खराब हो जाता था और उसको फेंकना पड़ता था। और परमेश्वर क्या दिखाता था कि दूसरे दिन भी फिर मन्ना बरसा हुआ है वहां पे। तो परमेश्वर फिर से बोलते थे कि तुम नया चीज लो, नया सेवन लो, तुम खाओ उसको और भले चंगे रहो।
पर परमेश्वर की बातों को हम नहीं समझ पाते। हम कि कैसा बनता था, वो एक तख्ता लेता था और वो जो पत्थर रहता था, वो पत्थर को परमेश्वर इब्राहिम जो है, वो पत्थर रखता था सामने और उस जगह में वो वेदी के रूप में घुटने में आके सामने उसको वो प्रार्थना करता था, आराधना करता था। वो बलि चढ़ाया करता था, परमेश्वर का दिल से आराधना करता था। जब वो परमेश्वर के सामने वो जाता था, जब परमेश्वर ने उसका परीक्षा भी लिया अपने बेटे को लेके, इसहाक को लेके, कि उसका बलिदान करना पड़ेगा, तब भी हम वहाँ देखते हैं परमेश्वर उसको बोलता है, वो अपने दास को बोलता है कि तुम लोग यहीं ठहरे रहो, हम आते हैं परमेश्वर का आराधना करने के लिए जा रहे हैं। तो ये आराधना क्या है? वहाँ पे परमेश्वर ने इब्राहिम ने एक चीज़ दिखाया कि वो जब इसहाक को लेके जा रहा था तो उसने वहाँ पे भी एक वेदी बनाई और उस वेदी पे क्या किया? इसहाक को रख दिया। ये उसका सबसे मेन एक ऐसा वेदी बना जो परमेश्वर को बहुत भाया। परमेश्वर ने बोला इस वेदी का जैसा और कोई वेदी नहीं है। ये वेदी एक ऐसा ही वेदी है जो मेरे आज्ञा का सम्मान किया उसने। जब कुछ नहीं था तब भी वेदी बनाया। जब कुछ बीच में ऐसा कुछ होने वाला नहीं था, जब हम देखते हैं कि सारा जब वो हंस रही थी, जब परमेश्वर ने उससे आके कहा था कि तुमको एक संतान प्राप्त होगा, हम बसंत ऋतु में फिर से आएंगे तुम्हारे पास, तो सारा हंस रही थी क्योंकि उसको पता था कि वो माँ नहीं बन सकती। हम देखते हैं उस जगह में कि परमेश्वर इब्राहिम जो है उस परमेश्वर के जाने के बाद उसने वहाँ पे भी एक वेदी बनाया कि परमेश्वर ने हमको यहाँ पे दर्शन दिया है, यहाँ पे एक वेदी बनना जरूरी है। परमेश्वर हर एक स्थान पे एक वेदी बनाया, परमेश्वर इब्राहिम ने हर एक स्थान पे यहोवा परमेश्वर को इज्जत दिया, सम्मान दिया। जहाँ जहाँ वो गया वहाँ वहाँ एक वेदी का निर्माण किया। आज हम भी बना सकते हैं उस वेदी को। हम भी हर एक रोज अगर एक टाइम परमेश्वर को बांध लेते हैं कि इस टाइम से इस टाइम तक हमको परमेश्वर के पास खड़ा रहना है, तो हमें ज़रूरी ये होना चाहिए, ये एहसास होना चाहिए कि हम वहाँ जाए ना जाए, परमेश्वर उस समय उस घड़ी उस वेदी के पास में आके उपस्थित हो जाते हैं। उपस्थित होकर वहाँ पे वो हमको बताते हैं कि हम खड़े हैं, पर तुम आया नहीं मेरे पास में, मेरा आदर करने के लिए, मेरा धन्यवाद करने के लिए। कभी कभी हम अपने काम में बहुत ज़्यादा बिजी हो जाते हैं, इतना ज़्यादा बिजी हो जाते हैं कि परमेश्वर आके खड़ा रहता है कि अब भी मेरा बेटा आएगा और मेरे पास में आके धन्यवाद करेगा, भजन गाएगा। परमेश्वर भजन से बहुत खुश होता है, परमेश्वर आराधना से बहुत खुश होता है। यही एक तो एक हम लोग के पास एक तार जो बोलते हैं, एक चुंबक होता है जो परमेश्वर को हमसे बहुत ज़्यादा जोड़ता है। जब हम परमेश्वर का आराधना करते हैं, हम नया नियम में भी देखते हैं यीशु मसीह भोर को उठ के चले जाते थे और पहाड़ पे जाके परमेश्वर का आराधना करते थे। परमेश्वर को भजन गाना, भजन सुनना अपने दास लोगों का मुझसे बहुत अच्छा लगता है। आज भी जब हम लोग यहाँ पे आते हैं प्रार्थना में ज्वाइन होते हैं, तो क्यों यहाँ पे एक वाचा के जैसा चलता है, पहला प्रार्थना फिर भजन। भजन हो सकता है कट भी तो सकता है, अगर दंडा चर्चा है तो भजन नहीं गा के, कभी कभी टाइम बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है तो कभी कभी क्या हो सकता है भजन नहीं भी गाने से चलेगा। पर उनको पता है कि हर एक चीज़ नियम के द्वारा होना ज़रूरी है। इसी तरह लेव व्यवस्था में जो 20 अध्याय में लिखा हुआ है आज्ञा का उल्लंघन करना, अगर आज हम अपना उस जगह में ऐसा बुराई चीज़ क्यों हो रहा था? अगर जो राजा था, जो परमेश्वर का विश्वासी था, वो अगर सारे लोगों को ये बताता कि सुबह उठ के सबसे पहले परमेश्वर को धन्यवाद देना है, सबसे पहले परमेश्वर का आराधना करना है, तभी परमेश्वर के करीब हम जा सकते हैं। आज बहुत जन यहाँ पे जितने लोग जुड़ते हैं, माफ़ कीजिएगा अगर आपको बुरा लगे, पर हम लोग हमेशा अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार वालों के लिए प्रार्थना करवाते हैं कि इनका जीवन परिवर्तन हो जाए। ये बहुत ही कष्ट में है, बीमारी है, आप इनके लिए दुआ कीजिए। कभी कभी ऐसा होता है किसी का जन्मदिन होता है तो हम उनके लिए प्रार्थना करवाते हैं, उनको ऑनलाइन आने को बोलते हैं।
वो लोग ऑनलाइन आते हैं, फिर हम लोग उनके लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं। तो क्या आशीष एक दिन ही चाहिए? सिर्फ जन्मदिन के दिन? सिर्फ जन्मदिन के दिन आशीष पाने से हो जाएगा? ऐसा नहीं होता है। परमेश्वर एक ऐसा रोटी है, एक ऐसा जल है, एक ऐसा आत्मिक वरदान है हमारे लिए, जो रोज का रोटी हमें चाहिए। वो रोटी है। अगर हम आज अपना खाना खाए और कल ना खाए, तो क्या वो खाना हमेशा बना रहेगा? परमेश्वर ने दाऊद से भी तो एक वाचा बांधा था, कहा था कि तुम्हारा आशीष जो है तुम्हारा बेटे पे बना रहेगा, और बना भी था। हम देखते हैं सुलेमान को परमेश्वर ने बहुत आशीषित किया था, बहुत आशीषित किया था। जब सुलेमान ने भी एक बार परमेश्वर से क्वेश्चन किया था कि मेरा इतना पाप बढ़ गया। सुलेमान नीति वचन में लिखता है कि उसका एक बार ऐसा पाप बढ़ गया था, क्योंकि वो अन्य जातियों की स्त्री में जो है मिल चुका था, और वो परमेश्वर के राह से भटक चुका था। पर परमेश्वर ने उससे कहा था, तुम्हारा जो अभी तक तुम्हारे ऊपर दंड नहीं पड़ा, वो तुम्हारा पिता का आशीष है जो तुम पे ठहरा हुआ है। पर जिस दिन परमेश्वर ने देखा कि दाऊद का आशीष उस पर खत्म हुआ, उसके बाद सुलेमान भी पूरी तरह से नष्ट हुआ। तो एक दिन का आशीष अगर हम लोग बटोरेंगे और सोच लेंगे कि बस एक दिन का आशीष चाहिए, वो हमारे लिए कम पड़ेगा। रोज का रोटी हमें रोज दे, मतलब कि रोज हमें परमेश्वर के पास अपने संतान को लाना चाहिए, तभी जाके वो संतान, आज अगर हम दुनिया से चले भी जाएं, वो संतान कभी भी परमेश्वर के वाचा से दूर नहीं होगा, परमेश्वर के राह से नहीं भटकेगा। और जैसा हम देखते हैं अपने जीवन में, हम अपने जीवन में अगर परमेश्वर के लिए जीना चाहते हैं, तो क्या सिर्फ हम ही जीना चाहते हैं? हमारा परिवार का क्या? हमारा परिवार छूट जाएगा? कितने सालों तक वो प्रभु में रहेगा? हम बोल सकते हैं यहाँ पे जितने जन हैं, कितने साल तक वो हमारे परमेश्वर के साथ में वाचा बांधे रहेगा? क्या उसके आने वाले संतान परमेश्वर से वाचा बांधे रहेंगे? परमेश्वर तो हमेशा हम लोग को बहुत सारे यहाँ नया पुराना नियम से नया नियम तक एक ऐसा ही वाचा दिखाया है कि जो परमेश्वर को चाहने वाला होता है। देखते हैं हम लोग, इब्राहिम से इसहाक ने परमेश्वर को ग्रहण किया, इसहाक से याकूब ने परमेश्वर को ग्रहण किया, याकूब से यूसुफ ने परमेश्वर ने ग्रहण किया। एक जो रिलेशन है वो बनता हुआ चला आ रहा है कि ये ग्रहण किए ही जा रहा है परमेश्वर को। पर हमारा ग्रहण वाला जीवन कहाँ है? हम बोल सकते हैं कि हम यहाँ मरने के बाद हमारे नाती पोते, हमारा पूरा वंश जब तक दुनिया रहेगा, जब तक संसार रहेगा, तब पूरा पूरा मतलब हमारा फैमिली जो है वो परमेश्वर का ही आराधना करेगा। क्योंकि परमेश्वर तो ऐसा ही वाचा चाहता है, वो नहीं चाहता कि सिर्फ हमारे साथ बातें करे और हमारा संतान उससे वंचित रह जाए। पर उसके लिए हमें भी तैयार होना चाहिए, थोड़ा मजबूत होना चाहिए, बच्चों के ऊपर भी थोड़ा इस तरह से बातचीत करना चाहिए, कभी कभी प्यार से, तो कभी कभी लड़ झगड़ के भी, कभी कभी ताड़ना दे के भी उसको समझाना चाहिए कि मेरा परमेश्वर यहोवा है, यीशु मसीह है, तो तुम्हारा भी परमेश्वर यीशु मसीह ही होना चाहिए। उसको बदलने का हम बदल नहीं सकते। कभी भी हम दाख रस को, पानी को दाख रस में हम नहीं बदल सकते। इतना भी ये हमारे अंदर समझ है कि हम कभी भी पानी को दाख रस में नहीं बदल सकते। अगर हम यीशु मसीह जिस तरह से पानी को दाख रस में बदला था, तो वो परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा हुआ था। पर हम वो पानी को दाख रस में बदलने के लिए हमको घड़ा तो हम ही को भरना पड़ेगा। परमेश्वर का काम है पानी को दाख रस में बदलना, पर हमारा काम है घड़े में पानी भरना। जब 12 चेलों को बोला गया था कि तुम ये 12 मटकों में, जितना यहाँ मटका रखा हुआ है, जितना भी मटकी था वहां पे, उसको पूरा मुँहा मुँही भर दो। तो परमेश्वर क्या पानी भरने का भी काम परमेश्वर करेगा? पानी हमको भरना है, मेहनत हमको करना है, तभी जाकर परमेश्वर क्या करेगा, वो पानी को दाख रस में बदलेगा। अगर हम कोशिश करेंगे कि हम ही पानी भरेंगे और हम ही पानी को दाख रस में बदलेंगे, तो हम कभी भी नहीं कर सकते। वो यीशु मसीह का काम है। हम प्रार्थना कर सकते हैं। परमेश्वर कह रहा है यहाँ पे, पानी भरने का मतलब है अपने संतान के लिए दुआ करना बहुत ज़रूरी है। उनको कभी कभी ताड़ना देना भी बहुत ज़रूरी है। हम देखते हैं अभी तक भी राजू भैया के लाइफ में कि रिची आज उसकी बहुत बड़ी हो गई है, पर आज भी भैया उसको
कभी कभार अगर वो हम लोग निकलते हैं प्रार्थना में या कैंप में कहीं जाने के लिए, कैंप में जाते थे, हम उनके जीवन से बहुत कुछ देखे कि कैंप में जब जाते थे तो हम लोग आज भी कहीं भी जाते हैं तो हम लोग का एक टाइमिंग है, सुबह 5 बजे उठ के प्रार्थना करने के लिए जाना। तो उस जगह में जब हम लोग डर के मारे कि भैया गुस्सा होंगे, डर के मारे उठ जाते थे और उठ के क्या करते थे, पहले ही चले जाते थे भैया जिस रूम में, बोल देते थे कि सुबह यहाँ पे प्रार्थना होगा। जब हम लोग दार्जिलिंग जाते थे कैंप करने के लिए तो हम लोग सभी चले जाते थे। और एक दो बार अगर रिची नहीं आती थी उसकी बेटी, तो भैया क्या करते थे, गुस्सा होते थे उसके ऊपर में, और ये भी बोलते थे कि तुमको नाश्ता नहीं मिलेगा, अगर नाश्ता चाहिए तो पहले प्रार्थना करो, अपना प्रार्थना सुबह में उठ के प्रार्थना करो, तभी तुमको नाश्ता मिलेगा। तो हम लोग भी देख के सोचते थे कि ये सब क्या हो रहा है। तो हम लोगों ने आज उनके जीवन को देखा तो एक बात समझ में आई कि अगर हम अपना बच्चों को सिर्फ एक दिन के लिए बुलाए, जिस दिन जन्मदिन हो उसके लिए प्रार्थना कराए, तो ये हम अपना मम्मी पापा होने का फर्ज बहुत बड़ा पूरा नहीं कर रहे। हम लोग अपना वेदी को ठीक नहीं कर रहे, परमेश्वर का वेदी को। परमेश्वर का वेदी ऐसा बनना चाहिए कि पूरा घराना, मत लिखा हुआ है प्रेरित 16 का 31 में, अगर तू तू विश्वास करे तो तू और तुम्हारा घराना उद्धार पाएगा। विश्वास करने से अगर हमारा पूरा घराना उद्धार पाएगा तो हमें उसका लिए जरूरी है उस जल को भरना, जिस जल को भरने के बाद में परमेश्वर हमसे वो वाचा हमेशा बांधे रहे। आज हम लोग देखते हैं मूसा के जीवन में परमेश्वर उससे बहुत सारी आज्ञाओं के बारे में लिखता है, बहुत सारी बातें उससे करता है कि मैं यहोवा तुमसे ये कहता हूँ कि तुम ये करो, तुम वो करो, ऐसा ऐसा नियम के अनुसार करो। आज अगर वो सारा नियम को इजरायली लोग मान लेते तो आज वो जिस जगह वो जाने वाले थे वो उस जगह को जा पाते। आज भी बहुत टाइम देखते हैं, बहुत सारी कलीसियाओं में, बहुत सारे चर्चेस में ऐसा देखा जाता है कि इंसान बैप्टिज्म लेने के बाद ही ज़्यादा गिरता है, ज़्यादा गिरता है। बैप्टिज्म लेने तक तब भी थोड़ा संभल के चलता है, बैप्टिज्म लेने के बाद ही वो उसके जीवन में बहुत सारी परीक्षाओं में गिरता रहता है, गिरता रहता है। वो क्यों गिरता है? क्योंकि उसका वेदी खड़ा नहीं है, उसका वेदी टूटा फूटा है, वो प्रार्थना में नहीं बैठता, वो ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर से वाचा के संदूक के सामने वो उपस्थित नहीं होता। वो इब्राहिम के जैसे उस पत्थर को लेके तैयार नहीं करता कि हम इसके सामने बैठ के हम परमेश्वर का आराधना करें। वो एक नियम के अनुसार नहीं चलता बोल के उसके साथ क्या होता है, वो वेदी कभी आज रहता है, किसी दूसरा दिन गिर जाता है। तो परमेश्वर का जो वेदी है उसको सम्मान देना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जो टाइम है, जो परमेश्वर का दिन है, उसको अच्छा दिन देखने के लिए हम लोग को तैयारी होना चाहिए। उस जल को उस घड़े में भरना ज़रूरी है। आज हम देखते हैं यहाँ पे कि अगर हम लोग ये माने कि हम लोग एक परमेश्वर के साथ में एक पार्टनरशिप करना चाहते हैं, कितना हम लोग यहाँ जितने भी जन हैं, हम लोग सभी जानते हैं अगर कोई इंसान बिजनेस करना चाहे तो बिजनेस में क्या, एक जन बिजनेस करने के लिए, एक जन अगर बिजनेस करे वो बिजनेस नहीं हो पाएगा। बिजनेस करने के लिए हमें पार्टनरशिप का ज़रूरत है, एक पार्टनर चाहिए। और अगर हम पार्टनर के साथ ज्वाइन होते हैं तो पार्टनर को हम देख पाते हैं कि अगर हमारे जीवन में कुछ लाभ होगा, दुकान में कुछ लाभ होगा तो लाभ दोनों को होगा, पर अगर कुछ नुकसान होगा तो नुकसान सिर्फ एक को नहीं होगा, नुकसान को क्या होना होगा, दोनों को ही भोगना पड़ेगा। पर क्या होता है कि हम लोग लाभ लेना चाहते हैं, पर जब नुकसान का टाइम आता है तब हम लोग परमेश्वर को कभी कभी बहुत बोलने लगते हैं कि परमेश्वर मेरे घर में, मेरे परिवार में ऐसा चीज़ क्यों घटा, ऐसा दिन क्यों आया। पार्टनरशिप का मतलब होता है कि आपके लाइफ में लाभ के साथ साथ आपके लाइफ में कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको पूरा तरह से हिला कर रख देगा। कुछ ऐसी चीज़ें आएंगी, बीमारियां आएंगी, पैसों की कमी होगी, लोगों की कमी होगी, बहुत कुछ आएगा जीवन में। पर वो पार्टनरशिप, अगर आप एक अच्छा दिन देखना चाहते हैं, अगर अच्छा बिजनेस को एक जगह पे एक लेवल में खड़ा हुआ देखना चाहते हैं, तो अच्छा दिन देखने का आप अगर
उम्मीद करते हैं, तो बुरा दिन को भी आपको देखना बहुत ज़रूरी है। तभी आप उस बिज़नेस को खड़ा कर पाइएगा। अगर आप सिर्फ प्रतिदिन अच्छा चीज़ देखना चाहिएगा कि मेरा घर का लोग हमेशा अच्छा रहे क्योंकि हम अच्छे हैं। कितनी औरतों के जीवन में जब ऐसा हम देखते हैं, नए-नए विश्वासी आते हैं और जब उनके घर में जब प्रभु का प्रचार किया जाता है, प्रार्थना किया जाता है, तो वो परमेश्वर को बहुत प्यार करते हैं, धन्यवाद देते हैं, नया-नया जीवन में बहुत काम होता है, बहुत काम होता है। उसके बाद परमेश्वर थोड़ा देर के लिए वो देता है, पर थोड़ा रुक जाता है, देखना चाहता है कि आगे को क्या करेगा। और तभी देखने को मिलता है वो, अगर कोई औरत ऐसी होती है जिसको बहुत चीज़ के लिए प्रार्थना कर रही है और कुछ चीज़ ऐसा नहीं मिला, हालांकि उसको आने वाले पिछले दिन में बहुत कुछ मिला है, पर आने वाला दिन में अगर कुछ नहीं मिला तो बोलती है वो परमेश्वर, हम कितना अच्छे हैं, कितना हम भले हैं, हम तुम्हारा आराधना करते हैं, तुमसे प्रार्थना करते हैं, पर फिर भी मेरा साथ इतना बुरा क्यों हुआ? हम तो बहुत अच्छे हैं, हम कितना अच्छे हैं बोलिए तो, हम सुबह आपका आराधना करते हैं, शाम को आराधना करते हैं, चर्च जाते हैं, फिर भी मेरा ऐसा बीमारी क्यों आया, मेरा ऐसा तकलीफ क्यों आया? हाँ, हम बहुत अच्छे हैं परमेश्वर, हम इतना अच्छे हैं कि हम बोल नहीं सकते, हम आपके साथ में बहुत प्यारा जीवन बिताते हैं, हम आपके साथ में, आपको देखो जब से चुना है तब हम बहुत सब कुछ छोड़ दिए हैं, सिर्फ आपका आराधना करता है, फिर भी मेरे जीवन में ऐसा तकलीफ, ऐसा प्रॉब्लम, तो ऐसा नहीं होता। परेशानियाँ आती है, हम जब कभी किसी के लिए दुआ कर लेते हैं, हमारे अंदर ये विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर चंगा करेगा। और अगर हमारा संतान कभी भी किसी भी तरह का तकलीफ में पड़ता है या हमारा परिवार वाले कभी किसी तकलीफ में पड़ते हैं, तो जब वो तकलीफ में पड़ते हैं तो आप बार बार परमेश्वर से ऐसा बातें ना करें कि आज ये ठीक हुआ है पर ये रह गया है, बुखार था पर खांसी सर्दी रह गया है, क्या बोलते हैं, पेट में घाव हुआ था पर घाव तो अभी दर्द नहीं हो रहा है, घाव ठीक है, उसका दर्द ठीक है, पर घाव जो है ना उसका दाग रह गया है। वो टाइम है, आपको परमेश्वर जब एक चीज दिखा दिया कि वो घाव तो दर्द नहीं है, पर इसका चंगाई के लिए तुम मांगा, हम तुम्हारा घाव का दर्द को ले लिए, पर अभी जो दाग है उसके लिए, जिसका ये दर्द था, जिसका ये तकलीफ था, उसको हमको बोलना चाहिए कि अब तुम बोलो, अब तुम मांगो। हम कब अपना परिवार वाला लोगों को, कब अपना बच्चों को ये सिखाएंगे कि परमेश्वर ने तो चंगाई दिया, अभी तुमको खुद के लिए दुआ करना है, तुम्हारा दुआ तुम्हारा कबूल होगा, तुम प्रार्थना करो। कब हम लोग उनको बोलेंगे प्रार्थना करने के लिए, उनको उनका वेदी खड़ा करने के लिए बोलेंगे परमेश्वर के सामने में, या हमेशा हम ही दुआ करते रहेंगे परमेश्वर आप उसको चंगाई दो, आज पेट का दर्द ठीक किया है, आज वो दर्द ठीक किया है, कल आज अभी उसका घाव रह गया, उसका दाग रह गया, वो दाग को भी आप दूर कर दो। अगर हम ही बोलते रहेंगे, हम ही ये करते रहेंगे, तो हम तो विश्वासी है, हमारा परिवार का विश्वास कब होगा? कब हमारा बेटा बेटी ये बोलेगा या हमारा परिवार ये बोलेगा कि हाँ, जिसका आराधना मेरे पापा किया करते थे, जो हमको ये मुसीबत से बचा के लाया, आज हम भी उसी से मांगेंगे। पापा ने तो मांगा तो हमको चंगाई मिला, मम्मी ने मांगा चंगाई मिला, पापा ने बोला था एडमिशन हो जाए, एडमिशन हो गया, पर एडमिशन होने से हो जाएगा? आज बहुत सारे कॉलेजेस में रैगिंग किया जाता है, मतलब जब मम्मी पापा बहुत कष्ट के साथ, बहुत मेहनत के साथ पैसा जमा कर देते हैं बच्चा लोग का फीस के लिए, कि यहाँ पे अब बच्चा पढ़ेगा, अच्छा स्कूल में दिए, अच्छा कॉलेज में दिए हैं, पर जाने के बाद क्या होता है, आज हर एक स्कूल में ये एक ठो बहुत एक चीज़ जैसा हो चुका है कि जब नया बच्चा जाता है तो वहाँ पुराने बच्चे लोग उसके साथ रैगिंग करते हैं, उनको परेशान करते हैं, तो वो सबको पार करने के लिए क्या करना पड़ता है, वो परमेश्वर को उसके साथ में भेजना पड़ता है, उसको बताना पड़ता है कि हम तो परमेश्वर से दुआ करके तुमको इस कॉलेज में एडमिशन दे दिया, इस स्कूल में एडमिशन दे दिया, पर तुम्हारा जो सफ़र है यहाँ से पार होके निकलने का, तो वो तुम्हारे द्वारा होगा। तुम जब इसमें पढ़ सकेगा, पढ़ने के लिए तुमको इस रैगिंग को पार करने के लिए तुम्हारा परमेश्वर के साथ में हाथ पकड़ कर चलना बहुत ज़रूरी है। आज अगर हम हाथ पकड़ के नहीं चलाएंगे अपने लोगों को, तो वो कल किसी भी मुसीबत में फिर पड़ेगा। फिर जब हम लोग, आज तो कोई नहीं बोल सकते कि हम लोग हमेशा के लिए दुनिया में हैं। आज अगर हम अपने दुनिया से चले जाए, परमेश्वर हमें अपने पास बुला ले,
तो संतान जो अपना वेदी ठीक नहीं किया, जो परमेश्वर का हाथ पकड़ के चला नहीं, वो मजबूत नहीं किया अपने आप को, अपने घुटनों को मजबूत नहीं किया परमेश्वर के सामने में। जब हम लोग घुटने में आके दुआ करते हैं, हम लोग हमेशा देखते हैं मुसलमान लोग को, अगर आप देखिएगा तो वो लोग पाँच 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 वक्त का नमाज पढ़ते हैं। वो पाँच वक्त का नमाज पढ़ के हम लोग को अगर बोला जाए कि घुटने में आके प्रार्थना करना, तो हम लोग बोलेंगे हमारा घुटना बहुत दर्द हो रहा है, बहुत तकलीफ है, मेरे को हड्डी का प्रॉब्लम है। पर अगर आप देखिएगा मुस्लिम लोग, जिसने कहीं पे भी कुरान में ऐसा लिखा नहीं है कि घुटने में आके दुआ करना होगा, पर वो लोग करते हैं। अब शुक्रवार को हम लोग के यहाँ कोलकाता में जब हम लोग देखते हैं मोलाली की तरफ जाते हैं ना, शुक्रवार को आप 12 से लेके 1 बजे तक आप लोग उस जगह से पार नहीं हो पाइएगा। अजीब लोग हैं, मतलब रास्ते में बैठ जाते हैं, बिछ जाते हैं, चाहे कोई एम्बुलेंस आए, चाहे जितना भी कोई डेड बॉडी पार होने का रहे, वो लोग वहाँ पे ही खड़ा रहेगा। वो लोग उस जगह से नहीं हटता और सब लोग उन लोग का वेट करते हैं। छोटा छोटा बाइक जो होता है वो तो गली घाट में ढुक के चला जाता है, पर बड़ा बड़ा जो बस होता है, किसी किसी को ऑफिस जाना होता है या बहुत इमरजेंसी चीज़ है, पर रुकना पड़ता है क्योंकि वो लोग नहीं हटेगा। पता है वो लोग जो घुटना में आता है उन लोग का घुटना काला हो जाता है, एक झूठा खुदा को मान के। पर हम लोग जो सच्चा खुदा को जानते हैं, हम लोग आज अपना घुटना को काला नहीं करते। जब हम लोग घुटने में आते हैं ना, तो भले ही थोड़ा देर के लिए दर्द होता है, पर अगर हम लोग देखेंगे, अगर आपका घुटना काला नहीं हुआ, तब परमेश्वर के लिए अपना वेदी को खड़ा नहीं किए। जब आप घुटना को दर्द में महसूस करते हैं, तो आप घुटने में आके अपने जीवन को मजबूत करते हैं। परमेश्वर आपको मजबूत करता है, आने वाले दिन के लिए आपको मजबूत करता है, आशीष देता है इब्राहिम का जैसा। अब परमेश्वर का यही वाचा है कि उसने आदम का नाम वहाँ पे नहीं लिखा, क्योंकि आदम ने कभी परमेश्वर के लिए वो वेदी बनाई ही नहीं। अगर वेदी बनाता तो कैन ऐसा गलती करता ही नहीं। पर हम देखते हैं कि कैन ने क्या किया था, इब्राहिम ने क्या किया था, वो क्या क्या किया था कि हाबिल को एक ऐसा चीज़ सिखाया था कि उसने एक दिल से परमेश्वर का आराधना किया, घुटने में आया, परमेश्वर के लिए एक अच्छा उपहार दिया उसको अपना जीवन से, तो परमेश्वर ने उसको ग्रहण किया था। आज हमें भी ज़रूरी है अपने आने वाले परिवार के लिए, हमारे लोगों के लिए, हमारे आसपास के लोगों के लिए, कि हम परमेश्वर से उनके लिए दुआ करें। एक बार प्रार्थना कर दिया अपना फैमिली के लिए, दूसरे बार उसको सिखाना ज़रूरी है कि तुमको तुम्हारा वेदी तैयार करना है। और जब हमारा पूरा घर में अगर 5 लोग हैं, 5 लोग ही अगर वेदी को ठीक कर लिए, तो आप समझ लीजिएगा कि परमेश्वर आपका घर में उसका राज्य आ चुका है। हम लोग बोलते हैं कि परमेश्वर आपका राज्य आए, रोज बोलते हैं हम। तो परमेश्वर का राज्य तभी आएगा, परमेश्वर का राज्य आ चुका है, वो ऐसा नहीं है नहीं आया। बाइबल में ये भी लिखा है। हम लोग कितने लोग यहाँ पे ऐसा है जो लोग बोलते हैं कि पवित्र आत्मा आप हमारे जीवन में आइए, हम पवित्र आत्मा पा चुके हैं। यहाँ पे कितना लोग ऐसा है जो हम लोग बोलते हैं पवित्र आत्मा हम पा चुके हैं। परमेश्वर ये बताता है कि अगर तुम मुझे पिता होके पिता पिता मानता है, तो तुम्हारे ऊपर वो पवित्र आत्मा है, क्योंकि कोई बिना पवित्र आत्मा का पिता कह के नहीं बुलाता। हमारे सबके अंदर यहाँ जितने उपस्थित हैं, हमारे सबके साथ साथ पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा होने से ही हम परमेश्वर को अपना पिता कहते हैं। अगर पवित्र आत्मा नहीं होता तो परमेश्वर को हम पिता भी कह नहीं पाते। तो अगर हमारे पास वो पवित्र आत्मा है, तो वो ज़रूरी है कि हमारे घर परिवार में भी हो, और वो तभी होगा जब हम लोग सिर्फ एक एक दिन के लिए परमेश्वर के सामने अपने लोगों को ना लाए, उनको भी खड़ा करे कि तुमको भी जाना जरूरी है। जब हम लोग परमेश्वर के पास अंतिम दिन में, जब जब संसार खत्म हो जाएगा और सबका लेखा लिखा जाए देखा जाएगा, जब खाता खुलेगा, तो हम नहीं बोल सकते कि मेरा बेटा का, मेरा बेटी का, हम प्रार्थना करते थे तो इसका पीछे ये भी है लाइन में, मेरा बेटा बेटी मेरा परिवार। परमेश्वर प्रत्येक का न्याय उसके कर्म के अनुसार करेगा, मतलब प्रत्येक को उसको हिसाब देना पड़ेगा। और वो हिसाब हम अपना परिवार का नहीं दे सकते, वो हम खुद का दे सकते हैं। मेरे पीछे पीछे मेरा भाई बहन ऐसा नहीं आ सकता। हमको
उसको भी तैयार करना है और अपने जीवन के द्वारा हमेशा प्यार करते रहेंगे, हमेशा उसको समझाएंगे नहीं, उसके लिए दुआ करते रहेंगे। हमको ज़रूरी है कि एक बार दुआ किया ठीक है, दूसरा बार दुआ किया ठीक है, तीसरा बार बोलना है कि तुम खुद करो। आज मेरे भी घर में मेरे मम्मी पापा है, वो प्रभु में नहीं है। हम रोज उनके लिए दुआ करते, रोज रोते हैं कि परमेश्वर मेरे मम्मी पापा, आज आज अगर देखा जाए कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो किसी का मृत्यु में जाके अपने मम्मी पापा के बारे में ये सोचे। पर आज हम जब से प्रभु में आए हैं, अगर हम क्रिश्चियन किसी मृत्यु का जगह में जाते हैं, अभी हाल ही में भाभी के भैया का सास का डेथ हुआ, हम वहाँ भी जाके बस एक ही बात परमेश्वर से बोल रहे थे कि परमेश्वर आज ये भी बेटी आपका जो आपका राह में चलती थी वो आपके पास जाएगी बहुत खुशी के साथ। पर हम वो जगह में भी खड़े होकर अपने मम्मी पापा के बारे में सोच रहे थे कि मम्मी प्लीज़ परमेश्वर मेरे मम्मी पापा भी जाते आपके पास जा सके। हम तो हम लोग बहुत ही छोटे घर से है, हमारा घर एक बस्ती बाड़ी के बीच में है। हम मम्मी को बहुत इच्छा है कि उसका एक खुद का घर हो, तो हम वो पहले बहुत कोशिश किए कि हम काम इतना करेंगे, इतना काम करेंगे कि माँ को एक अच्छा घर दिला पाए। हम कुछ दिन पहले एकदम पूरा परमेश्वर के बारे में नहीं सोच के हम बहुत ज़्यादा अपने माँ के बारे में सोचने लगे थे कि मेरी मम्मी बहुत बहुत मतलब चेष्टा करती है कि उसका एक खुद का घर हो जाए, पर नहीं हो पाता क्योंकि वो रिटायर हो चुकी है, तो उसको कोई लोन नहीं देगा, उसको कोई इतना कर्ज भी नहीं देगा कि वो कर्ज लेके भी एक तो घर खड़ा कर पाए। तो वो बहुत कोशिश करती है। तो बीच में हम इतना माँ का चेहरा देख के उदास हो गए थे कि परमेश्वर आप हमको इतना पैसा दो, इतना काम में हम जो काम करते हैं उसमें इतना आशीष दो कि हम एक तो छोटा सा घर ले पाए और पर माँ को जो ये इच्छा पूरा कर पाए। पर हम देखे उसमें हम असफल रहे, कुछ भी नहीं हो पाया क्योंकि घर लेना एक बहुत बड़ा बात है, छोटा बात नहीं है, बहुत पैसा का ज़रूरत है। पर परमेश्वर जब हम उदास हो गए थे इस बात को लेके, तो परमेश्वर हमसे बात किया और बताया कि भैया भी हमको ये समझाया कि क्यों यहाँ का घर के बारे में सोचते हो। ये घर जरूरी है, अगर ये घर मिल गया तुमको, यहाँ पे मकान मिल गया, तुम कर लिया, परमेश्वर तुमको दे दिया पैसा, कोई मदद कर दिया, तुमको दे दिया, तुम ले लिया। पर उसके बाद यहाँ पे घर में वो फ्लैट बाड़ी में तुम रहेगा, तुम मम्मी पापा को खुश है, मम्मी का होठों में वो मुस्कान रहेगा। पर मरने के बाद अगर तुमको वो स्वर्ग में वो घर ना मिले, मम्मी पापा अगर वो स्वर्ग में तुम नहीं देख पाओ उसको, तो वो चलेगा? यहाँ का चाबी मिल जाने से क्या तुम्हारा चलेगा? वहाँ का चाबी अगर ना दे तो ये ज़्यादा ज़रूरी है या वो ज़्यादा ज़रूरी है? तो हम परमेश्वर से माफ़ी मांगे कि हाँ परमेश्वर, ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। हो सकता माँ का सपना अधूरा रह जाए, नहीं पूरा हो, पर परमेश्वर मदद करेगा कि अगर परमेश्वर मेरे मम्मी पापा का जीवन बदल दिया, तो परमेश्वर जो है उसको नया जीवन देगा, आनंद जीवन देगा। और मेरा मम्मी पापा वहाँ पे एक तो नया घर देखेगा और वो खुश रहेगा वहाँ पे, और वो घर उससे कोई छीन नहीं पाएगा और उसको पैसे से लेना नहीं पड़ेगा। वो परमेश्वर उनको बहुत आशीष देगा। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि यहाँ जितना भी लोग हैं यहाँ पे, वो हम लोग अपना परिवार को जरूरी है, बहुत प्यार करते हैं हम लोग यहाँ पे जितना जन है, वो कोई नहीं बोल सकता अपना परिवार से प्यार नहीं करता। हम लोग सभी अपना परिवार से बहुत प्यार करते हैं। अगर प्यार करते हैं दिल से, तो हमें जरूरी है हमारे परिवार वालों लोगों को समझाना। हम भी अपना मम्मी पापा लोग को समझाते हैं, पर वो लोग समझता नहीं है। पर अब हम लोग उसको छोड़ चुके हैं, अब हम लोग उन लोग के लिए दुआ नहीं करते। मम्मी कष्ट में रहती है, पापा कष्ट में रहते हैं, पहले पहले बोलते थे यीशु मसीह के लिए, यीशु मसीह का नाम से तुम ठीक हो जाओ। पर अब हम लोग बोलते हैं कि तुम खुद प्रार्थना करो, तब परमेश्वर तुमको चंगा करेगा। हम लोग नहीं बोलते कि हम कर देंगे। कभी कभी मम्मी को ये एहसास भी होता है कि मेरा बच्चा लोग पहले का जैसा जब बोलते थे अपना बारे में, तो वो प्रार्थना कर देती थी। अब हम लोग नहीं करते। आज भी मेरा पापा यही सामने में बैठा हुआ है और हम बोल रहे हैं, क्योंकि जो बोल रहे हैं वो सच है, और वो हम अपना पापा से भी छिप के नहीं बोल रहे, क्योंकि ये सच्चा बात है कि हम लोग अब दुआ नहीं करते उनके लिए, क्योंकि हम लोग को पता है कि परमेश्वर से जब वो बात किया, परमेश्वर जब मेरा प्रार्थना विनती को सुन रहा है, तो उसको भी जरूरी है कि एक बार देख लिया आश्चर्य कम, दूसरा बार देख लिया आश्चर्य कम, पर अब नहीं, बार बार परमेश्वर को हम किसी को इस्तेमाल करने नहीं दे सकते। परमेश्वर को जरूरी है कि वो इंसान खुद भी परमेश्वर को माने। इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि अगर हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो उसका उल्लंघन नहीं होगा, जैसा लेवी व्यवस्था 20 में कहा गया था। धन्यवाद।